भाई आज की वीडियो ये प्योरली मैं पवन सहरावत जी के लिए बना रहा हूँ, जो हमारे कबड्डी के स्टार प्लेयर थे, हैं और रहेंगे। और बड़ा मन दुखी हुआ देख करके तमिल तलैवाज़ की पोस्ट, और पवन के भी स्टेटमेंट सुने, रणधीर सहरावत जी के भी सुने। भाई जो इंडियन टीम का कैप्टन है और जिसने इतना कुछ दिया है भारतीय कबड्डी को, और मैं तो कहता हूँ कि आज अगर पीकेएल इस स्टेज पे पहुँच गई है ना, तो उसमें खिलाड़ियों का योगदान कभी भी हम भूल नहीं सकते। चाहे वो प्रदीप नरवाल हो, संदीप हो, और एक खिलाड़ी आया था रोहित चौधरी, राहुल चौधरी, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मतलब जिनकी वजह से आज पीकेएल इज़ द नंबर 2 गेम इन आवर इंडिया। तो बस अब मन ना थोड़ा सा दुखी इसलिए हुआ कि अगर किसी एक खिलाड़ी को आप सेलेक्ट करके लेते हो अपनी टीम में, और आपने उसका परफॉर्मेंस के बारे में, आपके साथ में वो पीकेएल सीजन 9 में भी था, 10 और 11 में तेलुगु टाइटन के साथ था, अगर वो इतना इनडिसिप्लिन था, ठीक है, हो सकता है परफॉर्मेंस अप एंड डाउन आई हो, और सीज़न 10 में उसके सिर्फ तेलुगु टाइटन ने 2 ही मैच जीते थे। उसके बाद अगले सीज़न में भी उसे रिटेन कराया गया था विश्वास के साथ में। तो एक अनुशासनहीन खिलाड़ी को कोई दोबारा से अपने यहाँ नहीं लेता, और फिर आपने उसे फिर लिया अपने में तमिल तलाइवा में, तो आपका उसके ऊपर कुछ भरोसा होगा ना। और आपने क्या देख लिया, अभी पीकेएल में 18 मैच होने हैं, और ठीक है, कोई भी खिलाड़ी कभी भी नहीं चाहता भाई मेरी टीम हार जा, और अपनी तरफ से वो दी बेस्ट देने की कोशिश करे। यार मैं तो नहीं कहूँ, कबड्डी का खेल तो ताकत का खेल है भाई, हंगे का खेल है। और इनडिसिप्लिन किस बात का इनडिसिप्लिन भाई, इसी तो जोर का, जी का, जान का खेल है। और जो आदमी नू कहे ना कि यू कबड्डी नू होना चाहूँ होना चाह, 5 रेड गिर के देखो, होंकड़ी बन जा। 3 घंटे तक हमारे खिलाड़ी एक सेशन में ट्रेनिंग लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ किसके लिए, 40 मिनट के गेम के लिए। और उसमें भी फिर अगर एक बार कंटिन्यूसली अगर 5-6 रेड डाल देना रेडर, तो उस पर भी थकावट आ जा। और एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर, उसे आप किस बेस पे, मैं तो कहता हूँ कि चाहे परफॉर्मेंस भी ना है किसी खिलाड़ी की, तो ये तो एक परिवार की तरह होती है टीम। तो अगर आप अपने किसी बंदे से प्रोडक्टिविटी नहीं ले पा रहे हो, अगर आप उससे आउटपुट नहीं ले पा रहे हो, तो ये मैनेजर का फॉल्ट है, ना कि खिलाड़ी का। कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से, हाउ विल यू मोटिवेट हिम। मोटिवेशन इज़ नॉट दैट कि यू विल प्रेज हिम। मोटिवेशन के भी अपने कई तरीके हों, किसी को पुचकार के, किसी को लाड करके, किसी को धमका के, किसी को फनी मोमेंट क्रिएट करके। मतलब एट लास्ट यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू बिल्ड अप ए कॉन्फिडेंस इन योर प्लेयर। अब इस बात का एक बहुत ही रॉन्ग मैसेज जाएगा सभी खिलाड़ियों के बीच में, और सबका मन भी व्यथित रहेगा। और एक आदमी क्या है कि वो फिर खुल के क्या ही तो खेल पाएगा। और जो हमारे से तो खैर, मैं तो इतना बुद्धिजीवी अपने आप को नहीं मानता, पर मैं एक बात ज़रूर मानूँ कि अगर आपने कोई एक टीम बिल्ड कर ली, और टीम बिल्ड करने के बाद में अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही, या उसका आउटपुट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नहीं थोड़ा भाई तुमने चार गेम में देख क्या लिया कि तुम अपने यहाँ से प्लेयर को कुछ भी कह के निकालना शुरू कर दोगे। मैं कहता हूँ कि डिसिप्लिन का मतलब पता होना चाहिए, और मतलब उसे ही पता है जो आदमी जिस गेम के साथ में जुड़ा हुआ है। और अगर आप कहो कि एक आदमी टाइम से ग्राउंड पे नहीं पहुँच रहा, अरे भाई आप पहले ये रूट कॉज तो एनालाइज करो कि वो उसके कितनी बार नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा। हालांकि इस तरीके का कुछ है नहीं, ये तो एक बात कह दी एग्जाम्पल के तौर पे। और एक इतने सीनियर खिलाड़ी को इस तरीके से एक बहुत ही रॉन्ग मैसेज गया ये। और हम तो भाई पवन सहरावत को कहेंगे कि अपने आप को मजबूत रखो, और किसी पे ध्यान मत दो, और भगवान परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे उनके उज्जवल भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत।